3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने 26 जुलाई की शाम को जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो कैमरा सबसे पहले उनके पुराने साथी लालू यादव की तरफ मुड़ गया। 20 महीने पहले जब लालू और नीतीश का गठबंधन हुआ था तो इसे भारतीय राजनीति के एक बड़े अजूबे की तरह देखा गया था। तेजस्वी के बेनामी प्रॉपर्टी के विवाद पर नीतीश चुप रहे, लेकिन अब जबकि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है तो जवाब देने की बारी लालू यादव की थी। नीतीश के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू अपनी तरफ से जवाब देने, सफाई देने आए तो उन्होंने पत्रकारों से कहा नीतीश फांसी से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इन मामलों में उन्हें फांसी से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वो सजा से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमने नीतीश का दिल कभी नहीं दुखाया। लालू यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार है। इसके कुछ ही देर बाद यह खबर भी आ गई कि कल यानी 27 जुलाई को बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन लोगों की सुई उस हत्याकांड पर अटक गई जिसका शिगुफा लालू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ा था। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन सा मामला है, वो कौन सा हत्याकांड है जिसमें नीतीश कुमार का नाम है और उन्हें सजा हो सकती है। और लालू को यह कहने का मौका मिल गया, यह कहने का मौका मिला कि नीतीश को डर लग रहा है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह हत्याकांड अब से करीब 1.5 दशक पहले 1991 का है। 1991 में बिहार के बाढ़ इलाके में मध्यावधि चुनाव हो रहे थे। उस समय नीतीश कुमार जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। बाढ़ के पंडारक थाने के ढीबर मध्य विद्यालय में वोटिंग चल रही थी। शाम को करीब 4:30 बजे का समय हुआ था। कुछ ही देर में वोटिंग बंद होने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि वहां पर गोली चल गई और इस गोलीबारी में सीताराम सिंह नाम के एक शख्स की मौत हो गई। सीताराम सिंह ढीबर गांव के ही रहने वाले थे। इस मामले में सीताराम के घर वालों ने नीतीश कुमार पर तो हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया ही, उनके साथ साथ दिलीप सिंह, योगेंद्र यादव और बैधू यादव पर भी हत्या का मामला दर्ज किया गया। इन आरोपियों में से बैधू यादव की मौत हो चुकी है। ये वो मामला है जिसके आधार पर लालू यादव नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं। यह मामला 1991 का है। 1991 में कुछ महीनों की गहमागहमी के बाद जब यह मामला शांत हो गया तो लगा कि ये चीजें टल जाएंगी, लेकिन 2009 में यह मामला फिर उछला। 1 सितंबर 2009 को बाढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट जज रंजन कुमार ने नीतीश कुमार और बाकी आरोपियों पर फिर से ट्रायल चलाने की मंजूरी दे दी। मामला फिर राजनीतिक हो गया, लेकिन इस बार बवाल इतना बढ़ गया कि इसे हाईकोर्ट रेफर कर दिया गया। हाईकोर्ट में यह मामला अभी भी लंबित है और नीतीश कुमार इसमें आरोपी हैं। लालू यादव ने इसी हत्याकांड का जिक्र करते हुए नीतीश के डरने की बात कही है। लालू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब बाढ़ जिले में मरने वाले सीताराम सिंह के भाई राधाकृष्ण से बात की गई तो उनका कहना था कि लालू यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे भाई की हत्या की गई थी जिसका मामला अभी तक चल रहा है, हमें इंसाफ मिलने का इंतजार है। हमारे पास ये वीडियो है जिसमें सीताराम के भाई राधाकृष्ण ये बातें कह रहे हैं। उसके बाद हमें अथी है, इसमें धारा देखिए है केस की नहीं है। उस पर माननीय प्रधानमंत्री के ट्वीट के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तस्वीर में आपको जो बुजुर्ग दिख रहे हैं वो राधाकृष्ण सिंह हैं, मरने वाले सीताराम के भाई। बिहार में अभी इस्तीफा दिया गया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की बात भी शुरू हो गई है, जो कि 27 जुलाई को होना है। बिहार के इस बड़े उलटफेर के बारे में दी लल्लन टॉप आपको लगातार इत्तिला करता रहेगा। इसके एनालिसिस, इसका क्या, कौन क्या कह रहा है, उसके कहने का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल दी लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। साथ में एक बेल आइकन होगा, आप उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम विशाल शुक्ला, शुक्रिया।